দুঃখের কথা, বলিয়া তোমারি সংসারে আসিয়া পেয়ে নানাবিধ ব্যথা। হৃদয়া গৌরেবে ভ্রমি দিশে দেশে, বিদরব গরিবে ভ্রমি দিশে দেশে, ধান উপজনা কোরি, ध्यान उपजना कोरी। स्वजन पालन कोरिए कमोने, स्वजन पालन कोरिए कमाने, बोली नो तो मारे होरी, बोली नो तो मारे होरी। बोलिया तुम्हारी संसारी आसिया पीना नाविद बैठा। तुम्हारी चरणी आशियाছি আমি, বলিব দুঃখের কথা, বলিয়া তোমারি সংসারে আসিয়া পেনা নাবিদ ব্যথা। ভদকে এখন ভক্তি বিনোদা, ভদকে এখন भक्ति विनोदा, कंदिया कातर आती, कंदिया कातर आती। न भजियो तोरी दिन बैठा गेलो, न भजी तोरी दिन बैठा गेलो, এখনো কি হবে গতি, এখন কি হবে গতি। বলিয়া তোমারি সংসারে আসিয়া পেনা নাবিদ ব্যথা। তোমারি চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা, बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना नाविद बैठा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। कृष्ण माता जी बहुत ही अच्छा, हरि बोल। सभी को हरि बोल। सादर प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। महालक्ष्मी माता जी, जानवी माता जी, आप दोनों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्णा। महालक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैम माता जी मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। आई टेक नहीं माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सभी को हरे माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी को हरे कृष्णा, मीनाक्षी माता हरे जी कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ना चलो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्लीज सभी अपना माइक को म्यूट रखिए। कनक माता जी हैंड रेस कर लीजिए। पूनम माता जी, पूनम त्यागी माता जी हैंड रेस कर लीजिए। जानवी माता जी को होस्ट बना दीजिए प्लीज। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जिसको बनाना है वो लोग अपना हैंड रेस कर लीजिए। जी माता जी कर दिए हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका okay, हरे कृष्णा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशातारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा और सभी का स्वागत है लेवल 3 में। थोड़ा रिकॉल कर ले सब। तो जैसे माताजी ने चैप्टर 9 आप लोगों को पढ़ाया था, भक्ति के सभी अंगों का विषय विवेचन, भक्ति के अंग जो है अलग अलग उसका विवेचन आपको बताया था। किसी को याद है कौन कौन से थे? वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को याद है? माताजी मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है माताजी। किसी को याद है क्या चैप्टर 9 में था? एक दो कुछ अंग याद हो तो किसी को? भक्ति के सभी अंगों का विशद विवेचन माताजी ने पढ़ाया था। माताजी निंदा, तिलक और तुलसी धारण कर माला, वेरी नाइस माताजी। फूलों की माला स्वीकार करना, अर्च विग्रह के सामने नाचना, अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक होना, भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाना, अर्च विग्रह के पीछे चलना, मंदिर या तीर्थ स्थानों पर जाना, मंदिर की परिक्रमा करना, अर्चना, भगवान की सेवा करना, गायन करना, संकीर्तन करना, जप करना, शरणागति प्रार्थना करना, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं की प्रार्थना करना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और निंदा करना या निंदा नहीं करना? क्या करना? निंदा 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 नहीं करना, नहीं करना, निंदा नहीं करना, निंदा नहीं करना होता है। नहीं हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तिलक और कंठी माला पहनना, शरीर पर नाम के साथ तिलक लगाना। हरे कृष्ण माता जी। प्रसाद ग्रहण करना, प्रार्थनाएं करना और अर्च विग्रह का स्पर्श करना, दर्शन करना, आरती तथा उत्सवों को देखना, प्रसाद ग्रहण करना माता जी, चरणामृत पान करना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और आरती और उत्सव देखना माता जी। मंदिर और तीर्थ स्थल जाना। हाँ, उसकी यात्रा करना। अभी तो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अभी तो करना ही चाहिए। मंदिर, भगवान को चढ़ाए हुए फूलों की सुगंधित लेना। हाँ बहुत सुंदर। और विष्णु भक्त के पीछे पीछे चलना। अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना। जी माता जी, भगवान के आगे नृत्य करना। नृत्य करना भगवान के आगे। फिर मैं माता जी भगवान के समक्ष मतलब समर्पण करना, जो मतलब दंडवत प्रणाम करना। अर्च विग्रह का स्पर्श और करना माता फिर जी। माता जी जो हम लोग सर्कुम्बलेटिंग करते हैं, मतलब भगवान जो चक्कर लगाते हैं वो करना। भगवान परिक्रमा, भगवान के आर्च विग्रह के समक्ष प्रार्थना करना, ताली बजाना माता जी, उससे भी पाप नष्ट। माता जी जपा करना, माता जी जप करना। जपा, हाँ जपा करना सबसे इम्पोर्टेंट, जपा करना ना। कलयुग का कौन सा यज्ञ है? जपा करना, हरि कीर्तन, संकीर्तन, यही तो कलयुग का यज्ञ है।
तो जो भक्ति के सिद्धांत है बहुत सुंदर माता जी ने आपको एक्सप्लेन किया था, और आप सबने भी बहुत मतलब बहुत अच्छे से याद भी रखा है और सब सिस्टमेटिकली बताया आप सबने। सबका धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। भक्ति में ये अग्रसर है, क्योंकि एक हर भक्त को ये चीजें होनी चाहिए, निंदा नहीं करनी है। माता जी मैंने तो ये समझ मतलब भगवान यहाँ पे लिखा टचिंग द डीटी, ये मतलब भगवान को स्पर्श मतलब माता जी वो तो हर कोई नहीं कर सकता ना, मानसिक कर सकते हैं ना प्रभु जी? जी माता जी, वो मानसिक तौर जी माता, मानसिक रूप से कर सकते हैं प्रभु जी, और और घर के अर्च विग्रह को कर सकते हैं प्रभु जी, घर में अर्च विग्रह, घर में जो हमारे अर्च विग्रह है ना उसको भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा आज इसमें आएगा, मानसिक पूजा का बहुत सुंदर तरीकों से। अब यहाँ से चैप्टर 10 शुरू करते हैं। श्रवण माता जी एक बात थी, हरे कृष्णा। जी माता जी, वो उस दिन मैंने पूछा भी था, वो भगवान की परिक्रमा मंदिर की कहते हैं ना, तो घर में मंदिर दीवार के सटा हुआ है, तो ऐसे गोल गोल नहीं घूम सकते क्या? उसमें मना किया गया। तुलसी की कर सकते माता जी? माता जी क्वेश्चन माता जी से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बाद में ले ले, पहले हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पूरे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लेंगे। ठीक है माता जी, पहले 10 चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। श्रवण स्मरण की कला। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं विथ अवर लिप्स वी शुड बी चैंटिंग, हमें हरे कृष्ण मंत्र जप करना ही चाहिए। भगवान के स्मरण जो है, भगवान की प्रार्थना है, स्तुति है, वो सतत हमें करनी ही चाहिए। विथ अवर ईयर्स वी शुड बी हियरिंग, कान किस में लगाने चाहिए? भगवान के भजन सुनने में, हरि नाम स्मरण सुनने में लगाने चाहिए। विथ अवर हार्ट वी शुड बी क्राइंग आउट फॉर द लॉर्ड लाइक अ बेबी डज फॉर इट्स मदर, मतलब हमें भगवान का स्मरण और उनके जो बोलते हैं ना उनके चरण की धूल बनने के लिए, एक छोटा बच्चा माँ के लिए कैसे तड़पता है, रोता है, मम्मी को देखता नहीं है, छोटा बच्चा है वो देखता नहीं तो कितना रोता है ना, मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई, अटैच होता है। वैसे ही हमें भगवान के लिए इतना अटैचमेंट होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा है? शाश्वत है। उनके साथ का संबंध शाश्वत है, तो हमें हमेशा उनके लिए उनके चरण कमल की सेवा के लिए, एक बच्चा कैसे रोता है, वो कैसे एकदम छटपटाहट होती है ना, माँ मेरी कहाँ है, कैसे छटपटाहट होती है, माताओं को स्पेशली ज्यादा पता होगा कि वो कैसे छटपट होती है, वैसे छटपटाहट हमें अपने भगवान के लिए होना चाहिए। तो हमारे लिप्स पे हमेशा, हमारी जबान पे चैंटिंग होना चाहिए महामंत्र का। अगर मुंह खुलता है तो उसमें से अच्छे शब्द ही निकलने चाहिए, उसमें से हरि नाम ही निकलना चाहिए। कान में अगर सुनना है तो किसी की बुराइयां नहीं सुननी, कोई बुराइयां करे वहां से निकल जाओ, क्योंकि ये भी एक अपराध है। तो कान से क्या सुनना है? सिर्फ और सिर्फ हरि नाम सुनना है, भजन कीर्तन सुनना है, भगवान की लीला ये सुननी है, यही चीजें होनी चाहिए ना। और हमारा हृदय कैसे रोना चाहिए? एक बच्चा जैसे एक माँ के लिए तड़पता है, वैसे हमें तर्पण होनी चाहिए। तो चैप्टर 10 जो है वो श्रवण स्मरण की कला। हरे कृष्ण माता जी। श्रवण स्मरण की कला जो 43 to 46 यहाँ पे बताया है। श्रवण, सबसे पहला है श्रवण, सबसे पहला है श्रवण। ठीक है, तो हम लोग भगवत गीता में भी सीख के ही आए हैं ना कि भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणतम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यात्मम निवेदनम, जिसमें श्रवणम सबसे आगे आता है। पहला कौन सा आता है? श्रवणम, ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, उनके स्तोत्र, ये सब जो परम श्रद्धा सहित मन से सुनना चाहिए, निरंतर सुनना चाहिए, कंटिन्यू सुनना चाहिए। क्योंकि श्रवणम का बेस्ट एग्जाम्पल है परीक्षित राजा, है ना। परीक्षित राजा सुनना उन्होंने, जब उनको पता चला कि उनके पास 7 दिन ही है तो उन्होंने क्या किया? अष्टांग योग नहीं किया कि चलो मैं अष्टांग योग करके कुछ भगवान को प्राप्त कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत डिफिकल्ट है, यम नियम आसन सारे वो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? भगवान को कैसे प्राप्त करूं? ज्ञान से, सारे शास्त्र पढ़ने जाओ, पॉसिबल ही नहीं है 7 दिनों में। तो उन्होंने क्या किया? 7 दिनों में उन्होंने श्रवणम किया, पूर्णता प्राप्त की। और भी बहुत ऐसे उदाहरण है जो भगवान के बारे में सुनने के लिए कि सुनते ही उनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी थी, है ना। तो सुनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि ये भक्त इतने लेवल पे जाएगा तो ही वो क्वालिफाइड है, तो ही भगवान का स्मरण सुन सकता है, भगवान का नाम सुन सकता है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, इसमें सब क्वालिफिकेशन चाहिए। वो कोई टाइम परफेक्ट पर्टिकुलर टाइम होता है तभी अष्टांग योग होता है। ज्ञान भी कोई टाइम पे ही हम ग्रहण कर सकते हैं। जब भक्ति और श्रवणम की अवस्था कभी भी हो सकती है। आप सोते सोते बीमार है तो सोते सोते भी भगवान का नाम सुन सकते हैं ना। कोई भी अवस्था, कोई भी सिचुएशन, कोई भी दशा काल, कोई भी जगह पे आप कर सकते हैं, भगवान का श्रवण कर सकते हैं। तो कलयुग में श्रवणम भक्ति को आगे बढ़ाता है हमारा। तो ऐसा कोई उदाहरण दे सकता है जिसने, मैंने एक परीक्षित राजा का बताया, और कोई उदाहरण दे सकता है जिसने सुनने से सिद्धि प्राप्त की हो? हरे कृष्णा। अभिमन्यु माता जी। अभिमन्यु। और माता जी जो वैश्या थी, जो माला करते थे, नाम बोल गई प्रभु जी का, बिलमंगल ठाकुर, जो माला जप करते थे, जिनके दरवाजे पे एक वैश्या जो डेली आती थी और उन और कोई बता सकता है? माता जी अर्जुन। यस, अर्जुन ने भी महाभारत के जब युद्ध क्षेत्र में क्या किया? सुना। भगवान उसको बार बार कहते अर्जुन सुनो, अर्जुन ध्यान से सुनो। वो लिखने नहीं बैठे थे, शास्त्र पढ़ने नहीं बैठे थे, भगवान को सुन रहे थे अर्जुन। फिर कपिल मुनि उनकी माता को श्रवण, मतलब सुनाई लीला भगवान की, और उनको मुक्ति मिल गई। और यहाँ पर हम प्रभुपाद का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने हिप्पियों को प्रसाद दिया, भगवान के बारे में कथा सुनाई, हरि नाम जपा सुनाया, कीर्तन सुनाया। और हरे कृष्ण माता जी। और जी सुखदेव प्रभु जी महाराज जी और सुखदेव प्रभु जी, जिन्होंने उनके शिष्य थे। तो ऐसे बहुत, हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो स्मरण मात्र से सिद्धि को प्राप्त हो गई। गोपी गीत में भी गोपियों ने ये चीजें कही गई है ना। तो श्रवणम बहुत पावरफुल है। पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे? कथा सुनते थे, नाम श्रवण करते थे और भक्ति में आगे बढ़ते थे ना। तो कृष्ण भावनामृत में नाम स्मरण का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि शुभारंभ यहाँ से होते, सुनने मात्र से, श्रवण से भी वो चीजें मिल जाएगी। हरे कृष्ण माता जी। जो दूसरा है वो उम्मीद, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में। जो 45 है स्मरण, भगवान का स्मरण कैसे करेंगे। और 46 है जो ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो बड़ा नाम सुनते ही लगता है, मेडिटेशन कैसे करेंगे? आंख बंद करके। पर भगवान ने भगवत गीता में भी 8 चैप्टर में बताया ना, खुली आंखों का मेडिटेशन। भगवान का ध्यान उनके गुणों के ऊपर करना है, भगवान के जो विग्रह है उसके ऊपर करना है, भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान करना है ना। तो वहीं से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी स्लाइड चेंज करना है। जी माता जी। हाँ, तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत में भक्ति का सबसे स्टार्टिंग जो बताया है वो श्रवणम है। तो सारे लोगों को ये अवसर मिलता है कि भक्तों का संग करे, भाग ले, श्रवणम करे, सुने। कृष्ण भावनामृत की जो प्रगति है वो सुनने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अभी जो श्लोका 9 भक्ति का है उसमें सबसे पहला ही श्रवणम है। जब कोई अपने कानों को दिव्य ध्वनि को ग्रहण करता है तो वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि सुनने मात्र से चेतना क्या हो जाती है? हमारी शुद्ध हो जाती है। हमारा नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए, हम फटाफट से भगवान का नाम स्मरण शुरू करते हैं, भजन सुनना शुरू कर देते हैं। तो श्रवण मात्र से क्या होता है? जो नेगेटिव थॉट्स है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, सुनना। जब कोई अपने कानों में ये सुनता है वो तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। उसका हृदय कैसा हो जाता है? नाम श्रवण से क्या हो जाता है? उसका हृदय भी पवित्र बन जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो श्रवण के ऊपर बहुत बड़ा बल दिया है कि नहीं, सुनना चाहिए, श्रवणम करो, तुम कुछ नहीं तो श्रवणम करो। मैं तो बोलती हूँ जब खाना पकाते तभी भी भजन और ये सारी चीजें लगा के सुनना चाहिए, हर टाइम सुनना चाहिए। श्रवण मात्र से हमारी चेतनाएं शुद्ध हो जाती है। कलुषित जो आत्मा को धो डालता है। मनुष्य भक्ति में प्रवेश करना तथा कृष्ण भावनामृत समझने के योग्य बन जाता है जब वो नाम श्रवण सुनता है। ये गरुड़ पुराण में भी श्रवण पर बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि ये भौतिक जगत में जो बद्ध जीव की दशा वैसी है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति। जब कोई सांप है वो इंसान को काटता है तो वो क्या हो जाता है?
अचेत हो जाता है, वो तुरंत मर नहीं जाता है, वो क्या हो जाता है, पहले अचेत हो जाता है, फिर मूर्छा की अवस्था में पड़ जाता है। तो ये जो पूरा भौतिक जगत है ना, जगत में जो आया है वो सोता रहता है। क्यों? क्योंकि माया है, माया के बीच में फंस जाता है। वो तो राह ही देखती होती है ना, जब तक इंसान माँ के गर्भ में है तब माया से दूर है, पर जैसे वो बाहर निकलता है, माया तो राह देख के बैठी है कब ये बाहर निकले और मैं अटैक कर दूं इसके ऊपर। तो ये जगत है, इसमें भौतिक जगत में आके इंसान क्या करता है, सो जाता है और अपने स्वयं या अपने कर्तव्य और भगवान के साथ के अपने संबंध को भी वो क्या करता है, भूल जाता है। तो भौतिकवादी जीवन का अर्थ क्या होता है कि माया रूपी जो सर्प है उसको काट लेना है। तो उसको कैसे काट सकते हैं, ये जो माया रूपी सर्प है उसको कैसे काट सकते हैं? एक उपाय है, कृष्ण भावनामृत में जाके हम उसको काट सकते हैं। तो सर्प से डसा गया जो मृत व्यक्ति है वो क्या होता है, कोई मंत्रोच्चार से वो वापस ठीक हो सकता है। वैसे ही नाम श्रवण जो है वो उपचार है। भौतिक जगत ने हमें माया से डस लिया है और अगर हमें फिर से वापस चेतना में आना है तो कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। तो कृष्ण भावना भावित होने के लिए श्रवणम, नाम श्रवण, लीला श्रवण, भगवान की लीलाओं को सुनना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे ना। और सबसे महामंत्र, मंत्र नहीं, इसको क्या कहा है, महामंत्र हमारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इसके श्रवण द्वारा भी हम वापस अपनी चेतना को स्वस्थ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं का श्रवण की महत्व बताया था कि राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहां बड़े बड़े आचार्य भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन होते हैं। सुनना चाहिए, जो प्रवचन होता है वहां सुनना चाहिए। कहीं भागवतम बैठी है, कहाँ भगवत गीता चल रही, कहाँ भगवान की लीला श्रवण चल रहा है, तो वहां पे जाके हमें क्या करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। इससे उसकी जो दिव्य ध्वनि, उसके जो शब्द है ना, उनके मुख से निकले, जो आचार्य के मुख से निकले हुए शब्द है, वो क्या करते हैं, वो सुनने से भौतिक जगत की जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो रहती है उसमें हम क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। भूख, प्यास, भय, शोक और सांसारिक मोह माया से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। श्रवण मात्र से भगवान की कथा सुनते हैं, कितना आनंद आता है ना। और वो आनंद कितने टाइम तक रहता है कि आज कथा सुनी, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, कृष्ण की लीलाएं सुनी, बहुत मजा आया। और मूवी देखने जाते हैं 2.5-3 घंटा, एक तो पैसे बर्बाद करते हैं, 1000 रुपया 1500 रुपया वो टिकट में डाल देते हैं, मजा कुछ नहीं आता है। क्या होता है, कुछ नहीं होता है वहां पे, वो भूल जाते, वो क्षणिक है वो। तो असली जो आनंद है वो भगवान की लीला सुनने में है। यहाँ कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमारी उन्नति ही होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में श्रवण की विधि को सबसे ऊपर रखा है। तो वेदाध्ययन का ठीक से जो पालन नहीं कर सकते ना, तो वो लोग क्या करते हैं, सुनते हैं आचार्य को, महान भक्तों को, उनके वाणी को सुनते हैं। इससे उनको जो भौतिक कलमश है उससे वो छुटकारा पा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए, जो प्रमाणिक गुरु है ना उनसे श्रवण किया जाए। आजकल तो बहुत लोग गुरु बन के बैठे हैं ना, मिथ्याचारी देखते हैं हम, हर गली नुक्कड़ में एक गुरु आके बैठ चुका है। पर प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक आचार्य से ही हमें भगवान की लीला श्रवण करनी चाहिए, उनका नाम श्रवण करना चाहिए, उनके गुण आदि उनका श्रवण करना चाहिए। जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन देना शुरू किया था ना, अर्जुन, जो हम सबको पता है कि वो क्या हो गया था, उसको युद्ध नहीं करना था और उसके इतने सारे क्वेश्चंस थे, भगवान को बोल रहे थे, पूरा 17 चैप्टर तक उसके क्वेश्चन चलते ही रहे, भगवान हर एक प्रश्न का उत्तर देते गए। तो वहां पे क्या कर रहे थे, वो सुन रहे थे, भगवान के शब्द को सुन रहे थे, भगवान के उपदेश को सुन रहे थे। वहां पे 2 मित्रों का वार्तालाप था, कन्वर्सेशन था। तो वास्तव में वो कन्वर्सेशन नहीं था, वो क्या था, अमृत की धारा थी जो सबको अमृतमय करके गई। आज भी हम भगवत गीता रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, क्लास करते हैं, बीबी करते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो भगवान ने खुद अपने मुख से उपदेश दिया है। ये जो है उसको अमृत धारा कहती है, भगवान के मुख से निकलकर बाहर आती है। तो अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और
तुरंत ही वो समस्त भौतिक समस्याओं से मुंह से मुक्त हो गया और वो रेडी हो गया कि मैं, हे कृष्णा, अब मैं आपके आदेश अनुसार अपना कर्तव्य करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम में भी कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि मतलब शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उसे अनेक यशोगान दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए ना, हमेशा श्रवण करना चाहिए। भागवतम सुनो, भगवत गीताएं सुनो, भगवान की लीला सुनिए, उससे श्रवण करना चाहिए, जिससे हृदय का समस्त प्रकार अमंगल निश्चय ही नष्ट हो जाएगा और उसका हमेशा मंगल ही मंगल होगा। तो स्मरण और ध्यान क्या वही करना है। हरे कृष्ण माता जी, स्लाइड चेंज कर दीजिए माता जी। अब सुनने और याद रखने की टेक्निक है 43 to 46। जो भगवान की 44 है, भगवान की कृपा की अपेक्षा करना, भगवत कृपा की आशा करना ना। हम नीचे आए हैं, ठीक है, भक्ति करते हैं तो हम बोलते ना कि भगवान की कृपा बरस जाए मुझ पे हमेशा। तो भागवतम में कहा गया है कि प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतुक कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता है और जो अपने अंत स्थल को आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि वो उसका अधिकारी है। दुख को साधना भक्ति के अवसर में भी बदला जा सकता है। सबसे पहला है कि जो अनन्य भक्त होता है वो क्या करता है, दुख और सुख दोनों में समानता रखता है। अनन्य भक्त का एक लक्षण है कि सुख हो या दुख हो समान है वो। जय पराजय दोनों को बैलेंस करके चलता है। तो दुख को साधना भक्ति के अवसर में वो बदल सकते हैं, भक्ति में वो बदल सकता है। दुख को दुख ना मान के भगवान की भक्ति में अगर बदला जाए तो भगवान की कृपा होगी ही होगी, और भगवान की जहाँ कृपा होती है वहां पे मुक्ति हो जाती है। भागवतम का ये कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शन होना चाहिए कि भक्तों अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कितने दुष्कर्म किए हमें नहीं पता है ना, और हम ये नहीं बोल सकते कि अरे अभी मैंने भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दिया है, अब मुझे तुरंत ही मुक्ति मिल जाए। नहीं, जैसे कर्म कटेंगे भगवान की कृपा हम पे आना शुरू हो जाएगी। तो दो तरीकों का यहाँ पे उल्लेख एसडी में किया है कि दया के रूप में स्वीकार करे जाना अधिक योग्य है, और दूसरा है पाप प्रतिक्रिया करते हुए मन में बार बार प्रार्थना करना। तो दया के रूप में स्वीकार करे जाना अधिक योग्य है। अगर कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होगा, है ना। और जो दया के रूप में स्वीकार करता है जानना अधिक योग्य है। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? माता जी आ रही है, बीच में म्यूट हो गया। हाँ हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए बफरिंग हो रहा है। यहाँ पे जो दो तरीके के हैं कि पाप प्रतिक्रिया करते हुए मन में बार बार प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, और जैसे जैसे कर्म से मुक्त होते जाएंगे वैसे वैसे कृष्ण भावना भावित में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं होते उन्हें क्या करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। किसके लिए कर्म करना है, इंद्रियों का जो भी काम है वो कृष्ण को फोकस में रख के, सेंटर्ड में रख के हर एक कर्म करना चाहिए। अगर आंखें देखती है तो सिर्फ कृष्ण को देखती है, अच्छी चीजें देखती है, हाथ आगे बढ़ते हैं तो भगवान के लिए कर्म करने के लिए, मुंह अगर खुलता है तो किसके लिए होना चाहिए, भजन के लिए, स्मरण भगवान का लीला और उससे रिलेटेड उनकी जो भी स्तोत्र स्तुति है उससे रिलेटेड ही उनका मुंह खुलना चाहिए। कि शब्द अगर निकलते हैं तो भगवान के प्रति ही होना चाहिए। तो बार बार प्रार्थना करने से भी मुक्ति की ओर हम जा सकते हैं भगवान का। ठीक है, तो जो कृष्ण भावना भावित में आ चुके हैं उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रयास, कंटिन्यूस प्रयास करना चाहिए। अवरोध आएंगे, अवरोध हर जगह आते हैं,
क्योंकि हमने कर्म ऐसे की है तो अवरोध हर जगह आएंगे, पर अवरोध आने के बावजूद भी जो प्रयास में निरंतर लगा रहता है वो भगवत धाम जाने के लिए निश्चय हो जाता है। और वो ऐसे कार्यकलाप करता है जो सिर्फ कृष्ण के लिए हो ना। भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है कि तुम सिर्फ मेरे लिए कर्म करो, फल की आशा नहीं करनी, हमें सिर्फ कर्म करना है ना। और कर्म किसके लिए? कृष्ण के लिए कर्म करना है और उसके फल की आशा नहीं करनी है। जैसे ऐसा कर्म करना हम शुरू कर देंगे तो वैसे ही हम कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ जाएंगे और मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। स्मरण, कृष्ण के बारे में सामान्य रूप से सोचने के लिए यदि कोई अपने मन में जिस तिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो वो संबंध स्मरण कहलाता है ना। तो ये विष्णु पुराण में भी स्मरण के विषय में एक सुंदर जो है वो बहुत अच्छा एक वाक्य बताया है, सभी प्रकार के शुभ के योग्य, कि भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार के मंगल के पात्र हो जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चल रहा है, उनका ही स्मरण चल रहा है। तो उसके स्मरण मात्र से क्या होता है? उसका मंगल होता है। जो भक्त है उसका मंगल होता है। मैं वो भक्त का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा और नित्य है ना। ये पूरी उक्ति विष्णु पुराण में दी है। तो सिर्फ स्मरण मात्र से हम किसी को प्रेम करते हैं, हमारे लव्ड वन होते हैं ना, जिसको प्यार करते हैं, वो हमसे थोड़े दूर रहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते, स्मरण करते हैं। तो ये तो भगवान है जिसके साथ हमारा शाश्वत संबंध है। तो स्मरण करना है उनको, उनके गुणों को, उनके रूप को, उनको याद करना है। तो याद करने मात्र से कौन है वो? कृष्ण अजन्मा और नित्य है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। तो नित्य है, जो शाश्वत है ना, परम सत्य है। ऐसे विष्णु का, कृष्ण का हमें नित्य स्मरण करना चाहिए। ये स्मरण करने मात्र से ही हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। पद्म पुराण में भी पापी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाना। तो पद्म पुराण में भी इसी स्मरण को इस प्रकार बताया गया है कि मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वो सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो मुझे कोई यहाँ पे एक चीज बताएगा कि अगर हम एकदम एंड में, क्या हमें भगवान का नाम स्मरण याद रहेगा? अगर पूरी जिंदगी नहीं तो एंड में हमें याद रहेगा भगवान का स्मरण? नहीं माता जी, नहीं माता जी, नहीं क्या जब करना? कभी नाम लिया ही नहीं तो याद कैसे रहेगा? हाँ, तो क्या करना? अभ्यास इसलिए माता हमेशा जी, अभ्यास हमेशा से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हम लोगों को याद रहता है, जो साधना करते हैं, जो भगवान मेहनत की करते तरह हैं, जो अभ्यास साधना करो। करते हैं उनको याद रहता एक है एक और मरते करके। वक्त राम राम बोलते हैं। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति हमारी भगवत गीता की। तो क्या कहते हैं? स्मरण लास्ट में कैसे रहेगा? जिसने प्रैक्टिस की है, जपा, जिसने रोज भगवान का नाम स्मरण किया है, भगवान के साथ मतलब प्रेम में रहा है, जो भगवान को अपना दोस्त बना चुके, गुरु बना चुके, सखा के रूप में। और प्रैक्टिस मतलब क्या? कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना, रोज माया को हरा के माधव की ओर जाना। कुछ भी हो जाए, लाइफ है। क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? माया के बीच में, भौतिक जगत में रहते हैं, दुखालय में। आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, आज अच्छा तो कल 2-4 प्रॉब्लम और आ जाएगी। तो इन सब के बीच में भी अगर हम भक्ति को नहीं छोड़ते हैं ना, तो और उसको पकड़े रखते हैं। एक एडिक्शन होना चाहिए। लोगों को एडिक्शन होता है चाय का, कॉफी का, मदिरा का, है ना। ये सब एडिक्शन होते हैं। शॉपिंग के एडिक्शन होते हैं, शॉपिंग नहीं करते तो बीपी डाउन हो जाता है। शॉपिंग का एडिक्शन होता है ना। हर एक को देखो, मेरे को चप्पल का बड़ा शौक है, मुझे ना रिस्ट वॉच का बड़ा शौक है, मुझे ना कंपनी वाली ही ये टी शर्ट पसंद है। एडिक्टेड होता है। हमें किसके साथ एडिक्टेड होना है? भगवान की भक्ति से एडिक्शन लाना है हमारे अंदर। क्योंकि रोज चाहिए खाना, जैसे बॉडी को चाहिए वैसे आत्मा को भगवान का नाम स्मरण होना ही चाहिए। तो अंत में जब स्मरण तब रहता है जब हमने उसको अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में उसको वनाट में ले लिया हो ना। पूरी लाइफ हम भगवान को करेंगे, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी हमारे साथ नहीं आ सकता है। तो स्मरण मात्र से भी मुक्ति मिल सकती है, पर वो स्मरण एक दिन का नहीं होना चाहिए, वो स्मरण हमेशा का होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, स्लाइड चेंज कर दीजिए। 46 है ध्यान। स्मरण से भी गहरा और अधिक विस्तृत चिंतन, ध्यान।
तो जिसमें रूप ध्यान, कृष्ण का रूप है ना, ध्यान करना भगवान के स्वरूप का, गुण का तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। अब ध्यान का अर्थ अभी हम देखते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर कलयुग में देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन मतलब आंख बंद करना, फिर कुछ नहीं देखना और ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान लगाते रहना 10-15 मिनट 1 घंटा। हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, हम चंचल है, हम कर ही नहीं सकते ऐसा। एक दिन करेंगे दूसरे दिन नहीं कर पाएंगे, बोले बड़ा टफ है यार, कितने सारे थॉट्स दिमाग में चलते, नहीं कर सकते, ऐसा करना भी नहीं है हमें। तो ध्यान का अर्थ निराकार शून्य चिंतन नहीं होता है। भगवान ने बहुत अच्छी टेक्निक दी है भगवत गीता में भी, क्या, रूप ध्यान, हम कृष्ण के रूप का ध्यान करिए ना। खुली आंखों का मेडिटेशन, आंखें बंद करके नहीं करना है, खुली आंखों का मेडिटेशन करना है भगवान के रूप को याद करके, है ना। वैदिक साहित्य में भी बताया है कि ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में भी कहा गया है कि भगवान के चरण कमल पर ध्यान एकाग्र करने का बहुत दिव्य माना गया है और भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया जाता है। हरे कृष्णा। भगवान के रूप का ध्यान करना, उनके चरण कमलों पे ध्यान एकाग्र करना, मेडिटेट करना, वो भौतिक सुख दुख से भी ऊपर, सुख से भी वो ऊपर माना गया है। ऐसे ध्यान से जो दुराचारी होते हैं ना, वो भी पाप कर्मों के फल से छूट जाते हैं, क्योंकि उसका मन, उसकी आंखें और उसका चिंतन कहाँ है, भगवान के रूप के ऊपर है। भगवान के ऊपर जिसने अपनी नजर गड़ ली है, भगवान में जो ध्यान कर रहा है ना, उससे क्या होता है, उसकी चेतनाएं शुद्ध होना शुरू हो जाती है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी और उसके मन में जो भी कलमश है ना, नेगेटिविटी है या पाप कर्म से भरा है, वो धीरे धीरे सत्कर्म की ओर बढ़ जाएगा। फिर गुण ध्यानम, तो विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के बारे में बहुत कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं, भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, समस्त पाप कर्मों के फलों से वो मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वो भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो समस्त पाप का फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम जाना पॉसिबल ही नहीं है, उसकी टिकट चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। तो पाप कर्मों के साथ तो नहीं जा सकते, हमें शुद्ध होना पड़ेगा, है ना, शुद्ध होना पड़ेगा। तो शुद्ध होने के लिए ये ध्यान, ये खुली आंखों का मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग और अपने चित्त को, अपनी चेतना को शुद्ध बना सकते हैं। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला जो है, उन सबका स्मरण मात्र से ही हम पाप फलों से बच सकते हैं। पद्म पुराण में भी भगवान के जो कार्यकलाप है ना, उनकी जो लीला है, उनके स्मरण के विषय में भी कहा है कि जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीला है, भगवान की बाल लीला हो गई है, उनको अगर सुनते भी है, उस पर ध्यान भी लगाते, उनके जो कार्यकलाप है उसमें भी हमेशा जो मग्न रहते हैं, वो भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाते हैं। कुछ पुराणों में भी ये कहा है कि कोई भक्ति कार्य का केवल ध्यान करता है तो उससे वांछित फल मिलता है। साक्षात भगवान का दर्शन भी होता है हम बोलते हैं होता है। पहले के जो गुरु थे, पहले के जो बहुत भक्त थे, उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, पर ऐसी क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए ना। फिर क्रीड़ा ध्यान, उनकी गतिविधियां, उन्होंने जो लीलाएं की है उसका स्मरण, उसका ध्यान करते। फिर सेवा ध्यान, कृष्ण की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, सेवा करने से भी हम ध्यान कर सकते हैं। इसके पीछे यहाँ पे दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की एक बहुत अच्छी कहानी बताई कि मानसिक रूप से पुकारते समय जली उंगलियां, तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे कहानी, और ये सच में हमारे गुरुओं के साथ भी ये चीजें हो चुकी है। तो इसकी ये कहानी थी दक्षिण भारत की। उसमें प्रतिष्ठान नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जो इतने संपन्न नहीं थे, मतलब इतने पैसे वाले ऐसे नहीं थे ब्राह्मण। तो भी वो ये सोचकर आत्मसंतुष्ट थे कि भगवान ने मुझे जो दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। उसमें ही वो इतने धनी और ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा डोनेशन कर सके पैसा, तो अपने जितना भगवान ने दिया था उसमें वो संतुष्ट रहते थे। वो अपने दुख के ऊपर कभी भी दुखी नहीं होते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है,
वो एक ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है। वो देखते थे कि मेरे पास तो आधा भरा हुआ ग्लास है, वो नहीं देखते थे कि मेरे पास आधा खाली ग्लास है। तो उससे ही उनको विशाल, बड़ा, इनका जो हृदय था वो बड़ा विशाल था, सेवा भावी थे ना, इसलिए। और वो कभी कभी क्या करते थे, जो महापुरुष है उनके उपदेश सुनने जाते थे, भागवतम सुनने जाते थे, भगवान की लीला स्मरण सुनने जाते थे। ऐसे ही एक सभा में क्या हुआ, एक वैष्णव कार्य के विषय में श्रद्धा पूर्वक सुन रहे थे। तो उसमें ये बताया गया कि कार्य ध्यान द्वारा भी कोई चीजें संपन्न की जा सकती। तो दूसरे शब्द में अगर कहे कि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता है, तो उसका ध्यान करना है, वैसे ही वो फल पा जाता है। तो ये जो ध्यान करके फल पाना है, मतलब मानसिक पूजा, भगवान को मानसिक तरीके से सारी चीजें अर्पित करना, उसको कहते हैं मानसिक पूजा। तो ब्राह्मण ने देखा कि भाई मैं तो भगवान को हीरे मोती जवेरात नहीं दे सकता हूँ, सोने चांदी नहीं दे सकता हूँ ना। तो यहाँ पे तो एक जो कथाकार है उसने बोला है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम ध्यान करके, तुम्हें जो भी भगवान को अर्पित करना है वो ध्यान करके दे सकते हो, मानसिक रूप से वो चीजें भगवान को अर्पित कर सकते हो। तो उसने वो स्टार्ट किया। वो गोदावरी नदी में स्नान करने जाता था हमेशा, और स्नान करने के बाद वो क्या करता था कि नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठ के प्राणायाम करता था। और योगाभ्यास में क्या होता है कि सांसों को कंट्रोल करने के बाद फिर वो भगवान का ध्यान करते हैं। जब सांसें कंट्रोल हो जाती है उसके बाद ध्यान करते हैं, एक ये प्रक्रिया होती है। और वो ब्राह्मण था तो उसको ये चीजें आती थी। तो उसने क्या किया, वो गया नदी में स्नान किया, बैठा, प्राणायाम किया, और फिर उसने मानसिक पूजा भगवान की शुरू कर दी। उसने कल्पना की आंखें बंद करके कि भगवान को वो कीमती वस्त्र पहना रहे हैं, आभूषण पहना रहे हैं, पूरा डायमंड्स वाला, सारे क्रिस्टल्स वाला जो मुकुट है वो भगवान को पहना रहे हैं, अन्य साज सामग्री से सजा रहे हैं, एकदम अच्छा पीताम्बर पहना है भगवान को, उसमें भी बहुत सारे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, भगवान के हाथ में कड़े उन्होंने पहना दिए, गले में बड़ा सा हार पहना दिया भगवान को, कान में कुंडल पहना है, वो भी सारे डायमंड के, रियल जेम के, वो सारे अपने हिसाब से वो क्या करने लगा, भगवान की सेवा करने लगा। फिर उसने क्या किया, उसे देखा कि अभी मैंने वस्त्र पहना ली है, वो कल्पना करने लगा कि वहां पे मंदिर है, तो वो मंदिर साफ करने लगा। मंदिर की सफाई के बाद वो सोचने लगा कि उनके पास तो सोना चांदी के पात्र जैसा तो कुछ है नहीं कि नदी से जल भर कर लाए। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि मेरे पास सोना और चांदी का पात्र है और गोदावरी नदी से मैं जल एकत्रित कर रहा हूँ। फिर उसने प्रार्थना की, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ये सारे जल मेरे पास है और ये सारे सोने और चांदी के पात्र में मैं भगवान के पास लेके आ रहा हूँ। और सामान्य भगवान की पूजा करते समय जो वैष्णव मंत्रोच्चार द्वारा सारी नदी को एकत्रित, मंत्र जाप द्वारा जल एकत्रित करते हैं, हम नहाने के टाइम पे करते हैं ना, गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती, तो हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं कि सारे नदी का पानी इसके अंदर है। तो वो सोचने लगा कि सोने और चांदी के पात्र में ये सारी नदियों का पानी एकत्र हो गया। तब वो पूजा की सारी सामग्री वो मानसिक रूप से देखने लगा, फूल है, फल है, चंदन एकत्र किया और भगवान के सामने रखा, उनके अर्ज विग्रह के सामने, और सारी चीजें एकत्र करके भगवान को सब अर्पित करने लगा। और वो इतना तुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया कि देखो, मैं मानसिक रूप से भगवान की ऐसे ध्यान कर सकता हूँ, भगवान कैसे पूजा कर सकता हूँ, ऐसे विधि कर सकता हूँ जो सच में मैं नहीं ला सकता हूँ, मानसिक पूजा से मैंने किया। ये इसका ना नित्य क्रम हो गया। इस प्रकार की अर्चना, इस प्रकार की पूजा वो क्रम रूप चलाने लगा। तब एक दिन वो ब्राह्मण ने ध्यान में कल्पना की कि उसने खीर बनाई। ठीक है, हम भगवान को तो भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते उसने सोचा कि चलो आज ना मैं भगवान को खीर बनाता हूँ, अच्छी वाली सारा ड्राई फ्रूट डाल के मैं बहुत मस्त वाली खीर बनाऊंगा और भगवान को अर्पित करूंगा। तो उसने क्या किया, खीर बनाई, बना के गरम खीर भगवान को लगाई। तो फिर सोचा कि अरे बाप रे, अगर ये गरम खीर भगवान खाएंगे तो उनका मुंह जल जाएगा। बट फिर सोचा कि ठंडी खीर का स्वाद उतना अच्छा भी नहीं होगा। तो फिर उसने देखा कि मैंने तैयार तो की है खीर, और उसको ना टच करके देखता हूँ कि बराबर है कि नहीं, वो ठंडी हुई कि नहीं। और जैसे वो खीर का जो पात्र है उसको हाथ लगाने गया तो उसकी उंगली जल गई, और जैसे उसकी उंगली जली तो उसका ध्यान भंग हो गया। और जब उसने अपनी उंगली देखी तो वो भी जली हुई थी। उसको आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है, जबकि
गरम खीर को छूने का विषय तो सिर्फ ध्यान का था। सच में तो उसने ये चीजें नहीं की थी ना, प्रैक्टिकली नहीं की थी, उसने ये ध्यान में किया था। उसकी उंगली सच में जल चुकी थी। तो ये सोचकर वो बोल रहा है ये कैसे हो गया। तो भगवान ये सारी ही चीजें देख रहे थे, तो वो वैकुंठ में बैठे बैठे उसके ऊपर हंस रहे थे कि अरे ये क्या हुआ। लक्ष्मी जी भी देख के उनके साथ हंस रही थी। फिर उन्होंने वैकुंठ से विमान वो ब्राह्मण के लिए भेजा और फिर ब्राह्मण को वैकुंठ में आने का अधिकार प्राप्त हुआ और ऐसे उसकी मुक्ति हो गई। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ करना है तो मानसिक पूजा भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ना। तो ध्यान से हम भगवान की मानसिक पूजा करें। हमें जो भगवान को भोग लगाना है, जो भगवान को देना है, जो भगवान की आरती करनी है ना, वो सारी चीजें हम मानसिक रूप से कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। स्लाइड्स है माता जी। तो यहाँ पे आपका 10th चैप्टर श्रवण स्मरण की कला यहाँ पे पूरा हुआ कि सुनने और याद रखने पर अगर जोर देने के साथ भक्ति के 64 अंगों में से 43 से 46 जो था वो यहाँ बताया है कि कैसे आप श्रवण पे, स्मरण पे और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ध्यान से हम मानसिक ध्यान से भी भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। और अध्याय जो 9 माता जी ने लिया था उसमें भी भक्ति के सभी अंगों का विवेचन किया था। जैसे आप सबने बताया कि देवता की पूजा, जप, प्रार्थना, प्रदक्षिणा करना, निंदा नहीं करना, अर्श विग्रह की प्रदक्षिणा करना, ये सारी चीजें बताई थी। सभी को हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। सभी को हरे कृष्ण।